Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss the chapter number 4, which is cell cycle, and lesson number 1 of this chapter, which is about microscope. In this lesson, we will discuss the historical background of microscope, about the definition of microscopy, resolution, and so many things. So, dear students, first we have a look on the historical background. सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पहले माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था. So dear students, in 1590, Hans Janssen and his son Zacharias Janssen developed first microscope. फिर उसके बाद 1609 में गैलीलियो ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया. 1620 में टू लेंस माइक्रोस्कोप विच वाज डेवलप्ड बाय क्रिस्टियन, अनदर डच मैन. डियर स्टूडेंट्स, इस माइक्रोस्कोप को फॉर द फर्स्ट टाइम एक ख़ास पर्पस के लिए एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने यूज़ किया था. And we can say he was the first man who brought the microscope to the attention of biologists. In 1661, he was the first man who discovered the bacteria. So we can say he was the first man who used microscope. यहाँ पे माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नंबर 1, दैट इज़ माइक्रोस्कोपी. डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स विच आर टू स्मॉल टू बी विजुअलाइज्ड बाय द नेकेड आई. दिस इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी. यानी हम कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी. फिर हमारे पास चूँकि लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंट टाइप्स हैं. लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोपी, और वी कैन से ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी. क्लियर? इसको लाइट माइक्रोस्कोपी या ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डार्क इमेजेस विद ब्राइट बैकग्राउंड होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज लाइट माइक्रोस्कोपी. क्लियर? हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी: ब्राइट फील्ड और लाइट माइक्रोस्कोपी. नंबर 2, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी. नंबर 3, फेज contrast microscopy. Number 4, fluorescent microscopy. Number 5, confocal microscopy. And number 6, electron microscopy. माइक्रोस्कोप के हिस्ट्री के बारे में, इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया है. अब यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले इल्यूमिनेटर. इल्यूमिनेटर क्या है? This is the light source located below the specimen. जहाँ से लाइट पास होती है या जहाँ से हम कह सकते हैं कि जहाँ से लाइट आती है उसको हम इल्यूमिनेटर कहते हैं. कंडेंसर. फोकस द रे ऑफ द लाइट थ्रू द स्पेसिमेन. जो चीज़ लाइट को फोकस करती है स्पेसिमेन पे, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर. द नेक्स्ट वन इज स्टेज. जहाँ पे स्पेसिमन पड़ा होता है उसको हम स्टेज कहते हैं. ऑब्जेक्टिव वो लेंसेज जो स्टेज के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लेंसेज को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं. नोज पीस द पोर्शन ऑफ द बॉडी, या वी कैन से द पोर्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप जिससे ऑब्जेक्टिव्स होल्ड हुए होते हैं उसको हम नोज पीस कहते हैं. आइरिस डायफ्राम regulates the amount of light into the condenser. Base supports the microscope, which is horseshoe shaped. Coarse focusing knob.
used to make the relatively wide focusing adjustments to the microscope. Fine focusing knob used to make a relatively small adjustments to the microscope body, the microscope body. Oscular eyepiece, या सिंपली इसको हम कहते हैं आई पीस. लेंस ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी ट्यूब. इट हैज़ मैग्निफिकेशन ऑफ 10x नॉर्मल विजन. क्लियर. यहाँ पे हमारे सामने एक टिपिकल माइक्रोस्कोप का डायग्राम है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ आई पीस. ये नोज पीस है जहाँ से ऑब्जेक्टिव्स अटैच होते हैं. ये ऑब्जेक्टिव्स है, वो लेंस जो कि स्टेज के ऊपर होते हैं. ये स्टेज हैं. यहाँ पे क्लिपर होता है. कंडेंसर, दिस इज कंडेंसर यानी लाइट सोर्स है. दिस इज डायफ्राम, ये डायफ्राम है. कूलर फिल्टर एंड इल्यूमिनेटर. फिर स्टेज है. फिर यहाँ पे स्टेज कंट्रोल, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, जो यहाँ पे आपके सामने डायग्रामेटिकली शो किए गए हैं. क्लियर. प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप. सबसे पहले रेजोल्यूशन. इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेजेस ऑफ क्लोजली प्लेस्ड objects to distinguish them as two separate entities. Yani we can say resolution means the ability of a microscope or any optical instrument to show two objects separately. Contrast, it is improved by staining of the specimen. यानी अगर हमारे पास स्पेसिमन है और उसको हम किसी तरीके से स्टैन करें तो इस प्रोसेस को तो इसको हम कंट्रास्ट कहते हैं. मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मीन्स द इंक्रीज इन द image size of an object is called magnification. Increase in the image size, that is called magnification. Total magnification is the product of magnification of objective lenses and oscular lenses. यानी objective lens और oscular lens के जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं. यहाँ पे लाइट किस तरह पास होती है, क्योंकि मेन सोर्स तो यहाँ पे लाइट है, क्योंकि इमेज लाइट के ज़रिए से ही बनेगा. ये लाइट सोर्स हैं. आप देख सकते हो कि लाइट किस तरह पास होती है और आई पीस तक कैसे पहुंच जाती है. अगर सेकंड साइड में अगर हम देखें तो लाइट की ये एंट्रेंस है, ये लाइट पाथवे है जो कि होते हुए यहाँ तक से होकर आई पीस तक पहुंच जाती है जहाँ पे इमेज बनेगा. क्लियर. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेंसेज हैं जिसके ऊपर इसके हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर लिखे होती है. यहाँ ये हमारे सामने बिल्कुल 4x वाला लेंस पड़ा है, यहाँ पे 10x वाला, 40x वाला एंड दिस इज़ 100x वाला लेंस, जो कि डिपेंड करता है माइक्रोस्कोप के यूज़ पे. क्लियर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप. डियर स्टूडेंट्स, होप you will understand it. Thank you so much.